आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का झूठ जो है वो पूरे दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। और कड़े शब्दों में जो बांग्लादेश की तरफ से, उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर की तरफ से, उनके प्रेसिडेंट की तरफ से जो बयानबाजी कुछ पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, उसका एक मुंह तोड़ जवाब आईसीसी ने दिया है। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो पूरा मसला है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो रिक्वेस्ट है या डिमांड है टू मूव देयर मैचेस आउट ऑफ इंडिया, इसकी क्या करंट कंडीशन है, आईसीसी इस पे क्या फैसला सुनाने वाला है, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, ये हम आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। तो कल क्या क्या हुआ है दोपहर से रात तक, देर रात तक, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कल बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर है, उनके जो इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर है आसिफ नजरुल, वो उन्होंने लोकल मीडिया, बांग्लादेशी मीडिया के साथ ढाका में बातचीत की। और वहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें कही कि आईसीसी के सिक्योरिटी टीम ने अपेरेंटली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कहा है कि अगर आपकी टीम विदाउट मुस्तफिजुर रहमान T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगी तो बेटर सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर पाएंगे, लेस रिस्क रहेगा इंडिया में आपकी टीम को, आपके प्लेयर्स को। बांग्लादेश के जो फैंस जाएंगे, जो ट्रैवल करेंगे T20 वर्ल्ड कप के दौरान, चाहे वो कोलकाता में हो या मुंबई में हो, वहाँ पे अगर आपके फैंस जर्सीज, जो बांग्लादेश की जर्सीज है, वो अगर ना पहने तो उनके लिए बेहतर होगा। ये सब कुछ बातें आसिफ नजरुल, जो इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने मीडिया के सामने कही है। और ये भी कहा था कि हमने दो दो लेटर्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को दिया है और ऐसा लग रहा है कि शायद आईसीसी हमारी बात मानेगा और जो मैचेस होंगे वो इंडिया से शिफ्ट कर देगा। ये आसिफ नजरुल के बयान में ये कुछ चीज़ें कल दोपहर तक ये सब चीज़ें निकल के आई, लेट आफ्टरनून अर्ली इवनिंग आप बोल सकते हो। उसके बाद आईसीसी के पास ऑफ कोर्स ये सब स्टेटमेंट्स पहुंचे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड मीडिया ने इसको कवर किया। और फिर आईसीसी के कुछ सूत्रों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने जो जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने रखे वो हमने कल टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमारे वेबसाइट में अपलोड कर दी थी। बट इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ कि आईसीसी के कुछ सूत्रों ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। और उनका ये जो झूठ का जो एक एक चीज़ें चल रही है पिछले कुछ दिनों से, इसको बिल्कुल पर्दाफाश उसका कर दिया है। आईसीसी के सूत्रों ने हमारे से बातचीत करते हुए ये चीज़ कही थी कि जो रिस्क असेसमेंट टीम है, जो कि सिक्योरिटी असेसमेंट टीम है, वो कुछ प्री प्री अर्ली एक प्लान के द्वारा वो जो कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस अपने दिमाग में बनाती है और ये सब चीज़ें हो सकती है, अगर ऐसा होगा तो क्या करेगी सिक्योरिटी टीम, ऐसे असेसमेंट चलती है ताकि अगर कुछ होता है खुदा ना खास्ता तो हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। ये एक प्रोटोकॉल का पार्ट है, ये एक प्रिपरेशन का पार्ट है जो कि आईसीसी कर रही है। आईसीसी की सिक्योरिटी टीम अलोंग विद बीसीसीआई पूरे टूर्नामेंट के लिए अभी से, क्योंकि प्रिपरेशंस चालू है तो अभी से इसका रिस्क असेसमेंट चल रहा है। आईसीसी ने साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो कि आसिफ नजरुल कह रहे थे कि एक प्लेयर को आप मत लाओ, मुस्तफिजुर रहमान को आप टीम में सिलेक्ट मत करो, आपके फैंस अगर जर्सी नहीं पहनेंगे तो सिक्योरिटी थोड़ा सा लो रहेगा उनके लिए, सिक्योरिटी थ्रेट उनके लिए थोड़ा सा लो रहेगा। ये सब चीज़ें जो कही वो आईसीसी के सूत्रों ने बिल्कुल खारिज कर दिया है कड़े शब्दों में कि हम, आईसीसी ने ना ऐसा कुछ कहा है, ना आगे जाके ऐसा कुछ किसी भी टीम को कहेगी। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारे तरफ से हमारा जो पूरा टूर्नामेंट प्रोटोकॉल है, टूर्नामेंट सिक्योरिटी, हमने जो जितना असेसमेंट किया है उसमें बांग्लादेश के मैचेस में बांग्लादेश के टीम्स को, बांग्लादेश के प्लेयर्स को, बांग्लादेश के फैंस को, बांग्लादेश के स्पॉन्सर्स जो भी बांग्लादेश से आते हैं, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और जितनी भी ज़रूरत है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट से पूरी हो जाएगी, ये आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कल रात को, कल शाम को। और आगे भी कहा है कि हमारा टूर्नामेंट का शेड्यूल पब्लिश हो गया है, लाइव हो गया है, हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऑलरेडी वर्बली समझाया है, इनफॉर्मली समझाया है। और हमारे तरफ से कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन बाय मेल, बाय रिटन टेक्स्ट फॉर्मेट, वो हमारे तरफ से कुछ भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तरफ नहीं गया है। बांग्लादेश से जो भी ये बयानबाजी हो रही है ये सरासर झूठ है। ये आईसीसी ने अपने तरफ से क्लियर कर दिया है। और अब आगे चल के आप देखोगे कि बांग्लादेश को कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि उनको कोलकाता और मुंबई में उनके मैचेस आपको खेलने आने ही पड़ेंगे। और सिक्योरिटी, आईसीसी बार बार एक ही चीज़ बोल रही है और आगे भी हमने भी पहले भी आप लोगों को बताया है कि
इससे पहले भी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ आईसीसी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की जो मीटिंग हुई है उसमें भी यही कहा गया है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो भी है वो हम आप लोगों के लिए और पुख्ता कर देंगे। आपको अगर कहीं भी कुछ कुछ लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो आप हमें बताइए, हम उस चीज़ की अरेंजमेंट्स आपके लिए कर देंगे। इंडिया में कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट किसी भी टीम को नहीं है। जो भी वेन्यू है, जो भी शेड्यूल्स है, जो भी फिक्सचर्स है, वो जैसा है बहुत सोच समझ के बनाया गया है और ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा। और आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि आईसीसी इसी चीज़ को ऑफिशियल भी करता हुआ नज़र आ रहा है। सो बांग्लादेश की तरफ से वो लोग अब एक जिद में अड़ गए हैं कि हमें इंडिया नहीं जाना है। अब वो झूठी बयानबाजियां भी कर रहे हैं, झूठे स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। सो ये जो पूरा जो एक टेम्पलेट है ये कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान की याद दिलाता है कि 2023 के टाइम पे वो लोग क्या कर रहे थे। वैसा ही कुछ ना कुछ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी करना चाह रही है। बट इनकी जो नीयत है, इनका जो एक टारगेट है कि हमें ये चीज़ करके दिखानी है अपने आवाम के लिए, क्योंकि अगेन इलेक्शंस वगैरह भी है वहाँ पे, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी। इनको इंडिया आना पड़ेगा। और ये है अभी तक की अपडेट। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसके बाद देर रात एक प्रेस रिलीज भी दी थी जिसमें कि उन्होंने आईसीसी का जो पूरा एक चल रहा था कि आईसीसी ने खारिज कर दिया इस चीज़ को, इसको भी थोड़ा सा डिफेंड किया है, अपने आप को थोड़ा सा कुशन आउट किया है ये बोल के कि हमारे तरफ से आईसीसी ने कुछ नहीं कहा है अभी तक। ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन वे में कुछ भी नहीं कहा है। और जो बातचीत हुई है, जो आसिफ नजरुल ने भी कहा था, वो कहीं ना कहीं जो इनफॉर्मल चैट्स हुए थे, जो कि आईसीसी ने भी अपने बयान में कहा है या आईसीसी के सूत्रों ने अपने बयान में कहा है कि हमारे तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो भी समझाया गया था वो सिक्योरिटी असेसमेंट के एक प्रोटोकॉल के दरमियान समझाया गया था। सो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी कहीं ना कहीं देर रात अपने प्रेस रिलीज में इस चीज़ को एक्सेप्ट की है। बट लास्ट में उन्होंने यही लिखा है कि हमने दो दो चिट्ठी लिखी है, हम अभी भी वो डिस्कशन उस डायलॉग में है कि हमारे मैचेस इंडिया से शिफ्ट करके श्रीलंका में करवा दिए जाए। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा, अब धीरे धीरे ये जो बीसीबी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बबल है ये अब फूटता हुआ नजर आ रहा है। और आईसीसी ने क्लियर कट वे में कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझा दिया है कि आपके मैचेस मूव नहीं होंगे इंडिया से बाहर। ये क्लियर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब अपने तरफ से जो भी कहना चाहे वो कह सकते हैं, चाहे वो तमीम इकबाल को, इतने बड़े प्लेयर को दलाल वर्ड का अगर वो लोग यूज़ कर रहे हैं, इंडिया का दलाल अगर वो बोल रहे हैं, तो उनके तरफ से उनका जो एक क्रेडिबिलिटी है उस पर कहीं ना कहीं ये पूरा सवाल उठता है। और बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के साथ बयानबाजी इस टाइम पे हो रही है। तो आप लोग उस पर ज़्यादा नज़रें ना दे, ज़्यादा कान ना दे। आईसीसी अपने पूरे इस फैसले पे डटा हुआ है कि जो शेड्यूल है उस पे ही चीज़ें कायम होगी। आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी ऑफिशियल हो जाएगी। हम लोग ट्रैक करते रहेंगे पूरे दिन और पूरे टाइम जब तक ये स्टोरी चल रही है। सो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट्स में भी आप लोग बता देना कि आईसीसी ने जो ये मुंह तोड़ जवाब दिया है इसको सुनकर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर नाउ।